Yes guys, good evening. See, today we continue with classification of accounts. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पहला अकाउंट है साबर डेयरी अकाउंट. ठीक है, क्या? और जो चीज़ आपको आती भी है ना उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दो. जो चीज़ आती है तो मुंह बंद करके आंसर लिख देना है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ऐसा नहीं, एक्सप्लेनेशन दो. ठीक है, साबर डेयरी अकाउंट नाम है. ठीक है, किसका? इंसान का नहीं, किसका नाम है? ठीक है, डेयरी का नाम है. एक हम इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे इसको. तो नाम किसी का भी हो तो किस में जाएगा? पर्सनल में. इट इज लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, फिर क्या है कृषा? कैरिएज इनवर्ड अकाउंट. ठीक है, कैरिएज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो या सिर्फ कैरिएज हो. सिर्फ कैरिएज का मतलब भी कैरिएज इनवर्ड होता है, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे कैरिएज इनवर्ड या आउटवर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ कैरिएज का ही इंपॉर्टेंस है. ठीक है, आगे चल के आपको इनवर्ड आउटवर्ड है तो उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाल फिलहाल वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है. एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? इट इज़ एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. देन मशीनरी रिपेयर अकाउंट. सिर्फ मशीनरी होता तो हमारी एसेट्स होती, फिक्स्ड एसेट्स होती, नॉन करंट एसेट्स होती, लेकिन ये तो मशीनरी के पीछे खर्चा कर रहे हैं. रिपेयर करवाने का हमारा खर्चा, मैंने क्या बोला? खर्चा कर रहे हैं. रिपेयर खर्चा हो जाता है तो क्या आएगा? नॉमिनल. अगेन इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, देन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट हमें मिला, हम कौन? बिजनेस को डिस्काउंट मिला. डिस्काउंट मिला तो इनकम हो जाएगी. इनकम किस में आएगा? महक क्या कर रही है? क्या कर रही है? किसने बोला? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लिख रहे हो. पहली बार क्लास में बैठे हो. इट इज एन इनकम ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट, बेड डेप्स रिकवरी या रिकवर्ड अकाउंट एक ही बात होता है, या रिटर्न भी लिखा हो सकता है. ठीक है, रिजर्व अलग हो जाता है. रिकवरी, रिकवर्ड या रिटर्न एक ही बात है. डूबा हुआ पैसा वापस निकला तो वैसे हमारी इनकम नहीं है, लेकिन अकाउंट्स बोलता है कि आप जब बेड डेप्स हुआ था तो आप उस पैसे को भूल गए थे, तो ये एक नया पैसा है आपके लिए. तो ये आपके लिए क्या है? इनकम में क्या अप्लाई होगा? नॉमिनल. इट इज एन इनकम ऑफ द बिजनेस. देन सैलरीज या सैलरी अकाउंट. हमेशा सैलरी और वेजेस हमारे लिए क्या होगा? क्योंकि हमेशा हम वो देंगे. ठीक है, एक्सपेंस किस में आएगा? नॉमिनल में. इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. अरविंद मिल शेयर्स अकाउंट. अरविंद मिल मतलब एक तरह की फैक्ट्री, कंपनी है. और देखो पीछे शेयर्स आ गया ना, मतलब कंपनी होगी. ठीक है, कि कंपनी ही शेयर बेच सकती है. तो आपने अरविंद मिल के शेयर परचेज किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके लिए एसेट्स है. एसेट्स पे रियल रूल अप्लाई होता है. इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट आता एसेट्स पे है. फिर अरविंद मिल शेयर्स डिविडेंड अकाउंट. क्या है? डिविडेंड. ठीक है, अब डिविडेंड इनकम होती है, ये एक रट्टा है. उसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? अभी अभी आपने अरविंद मिल के शेयर्स परचेज किए. जैसे आपने अरविंद मिल के शेयर्स परचेज किए, उसकी कंपनी के शेयर परचेज किए, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए. जब अरविंद मिल को ह्यूज प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें से कुछ परसेंट अरविंद मिल निकाल के अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. हम भी उसके एक शेयर होल्डर हैं, तो हमको भी थोड़ा छोटा सा कुछ अमाउंट मिला होगा. वो अमाउंट हमारे लिए इनकम है और उस इनकम का नाम डिविडेंड होता है. डिविडेंड शेयर्स के अलावा और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता, कहीं पे यूज़ नहीं होगा. जैसे बेड डेप्स एक लॉस है, लेकिन जब डेटर पैसा खा जाए उसी को आप बेड डेप्स बोलोगे. तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई और लॉस हो गया, या फ़ोन गुम हो गया, उसको बेड डेप्स नहीं बोलोगे भाई, वो भी लॉस है. लेकिन बेड डेप्स एक पर्टिकुलर नाम है जो डेटर के साथ ही कनेक्टेड है. डिविडेंड इनकम है, इनकम तो बहुत सारी है, लेकिन जो शेयर्स के साथ कनेक्टेड है वही डिविडेंड, मतलब वही इनकम को डिविडेंड
कहा जाता है। तो इनकम है तो नॉमिनल, ठीक है, इट इज एन इनकम ऑफ बिजनेस। फिर गुड्स बर्न्ड बाय फायर अकाउंट। अब शायद इसमें नॉमिनल भी आपको लिखवाया जाए, ठीक है, और आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होते हो, क्योंकि जैसे ही गुड्स जलने की बात आती है आपके दिमाग में आता है मेरा नुकसान हो गया, तो नुकसान पे ही आ जाते हो भाई तुम लोग, नुकसान पे आ जाते हो। जैसे ही लॉस आता है दिमाग में तो नॉमिनल हो जाएगा। आपको लॉस बाय फायर नहीं बोला है, आगे लॉस वर्ड होता ना तो आप लॉस के बारे में सोचते। आपको बोला है गुड्स जल गया, आपको ये नहीं पूछा गया है कि गुड्स जल गया तो क्या हुआ आपका, ऐसे नहीं पूछा है। आपके गुड्स का स्टॉक कम हो गया। गुड्स क्या बोल रहा हूं मैं, गुड्स का स्टॉक कम हो गया। मैंने ऐसे नहीं बोला आपका नुकसान हो गया, मेरे एक्सप्लेनेशन में नुकसान वर्ड आया ही नहीं। मैंने बोला आग लग, अल्टीमेटली नुकसान है, लेकिन यहां आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि गुड्स जल गए तो क्या हुआ, स्टॉक कम हो गया, उसकी वजह से लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर लिखा होता। समझ में आया? तो यहाँ पे गुड्स बर्न बाय फायर, इट इज अ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट पे रियल अकाउंट अप्लाई होगा, इट इज अ गुड्स अकाउंट, दैट्स ऑल। आया समझ में? देन वो बाद में लेते हैं हम लोग। इनकम टैक्स अकाउंट, ठीक है, इनकम टैक्स अकाउंट। अब इनकम किसकी होती है? ओनर की, ठीक है। तो ओनर इनकम जनरेट कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भी कौन पे करेगा? सिंपल एग्जांपल तुमको देता हूं, ओनर को छोड़ दो, ये कमा रही है, इसकी अच्छी खासी इनकम है, टैक्स में भरूंगा। क्यों? ओनर का है कि ओनर नहीं है, ओनर, मैंने बोला छोड़ दो अकाउंट्स को, हम दो एक आम पर्सन है, ये अपनी इनकम कमा रही है, अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा है, इनकम कमा रही है, तो इनकम कमा रही है तो टैक्स में पे करूंगा इसका। क्यों? क्यों? इनकम, इसका रीजन उतना ही है, इनकम। तो भाई इनकम जिसकी है टैक्स वही पे करेगा, आपने खुद ने बोला अभी अभी। तो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर आने वाला टैक्स वो इनकम टैक्स होता है। तो इनकम किसकी है? तो टैक्स कौन पे करेगा? तो किसका खर्चा है? पे कौन कर रहा है? ये कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं है। बाकी सब आपको समझ में आ गया। लास्ट वाला पार्ट में हमको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है हम पे कर रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ लिखा हुआ है मतलब हम पे कर रहे हैं, और खर्चा हमारा बिजनेस का खर्चा नहीं है, ओनर का खर्चा बिजनेस पे कर रहा है। तो ओनर का पर्सनल यूज है ये। ओनर की वजह से जब बिजनेस में से कोई चीज जाए उसे भी ड्राइंग्स कहा जाता है, ठीक है। और ड्राइंग्स और कैपिटल किसके अकाउंट है? ओनर के। तो ओनर कौन है? पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द ओनर। क्लियर? समझ में आया? ये पूरा अपने आप को जब तक नहीं समझाओगे ना भाई, तब तक आप एक्सप्लेन किसी और को भी नहीं कर सकते हो। मुंह बंद करके अकाउंट्स में काम नहीं होता है, नहीं चिल्ला चिल्ली चालू हो जाएगी मेरी जैसे होती थी पहले। अकाउंट्स में मुंह बंद करके मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, ठीक है। 2-3 महीने, ये तो मैंने इनिशियली प्रेशर नहीं डाला, नहीं तो मैं प्रेशर पहले से ही डाल देता हूँ, क्योंकि उसके बिना तुम सोचोगे भी नहीं। मुझे लगा कि चलो कंपैरेटिवली अच्छा बैच है, खुद ही करेगा काम। अकाउंट्स में किसी से खुद से काम होता ही नहीं है, प्रेशर डालने के बाद ही तुम्हारा दिमाग चलेगा, सोचोगे। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन अपने आप को दो। फिर बोल रहा हूँ, मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लॉजिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो करो ये। नाउ सी गाइस, 11th वन, सी प्रीपेड रेंट अकाउंट। प्रीपेड एक वर्ड याद रख लेना, इसका एक ही मतलब होता है, अलग अलग सेंटेंस में या अलग अलग जगह पे इसका मतलब चेंज नहीं होता। प्रीपेड का मतलब होता है जो आपने एडवांस में पे कर दिया। प्रीपेड, जो आपने एडवांस में पे कर दिया हो उसे प्रीपेड कहा जाता है, ठीक है। प्रीपेड क्या? रेंट, ठीक है। जो आपने, अब देखो अकाउंट्स में मैंने क्या बोला है, एडवांस क्या होता है? जो आप अगले महीने का आपने इसमें पे कर दिया वो एडवांस नहीं होता है। अगले साल का जो आपने पे कर दिया उसे रेंट क्या है? आपके लिए एक तरह से खर्चा है, और आपने अगले साल का खर्चा अभी पे कर दिया तो उसकी सर्विस लेकिन कब मिलेगी? जैसे सपोज कर लो अगले साल का 12 महीने का रेंट इसका मैंने अभी दे दिया है, लेकिन उसकी सर्विस कब मिलेगी, यूज़ कब कर सकूंगा? वो तो फ्यूचर में ही।
तो जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स पे रियल रूल अप्लाई होता है. Yes, sir. इट इज एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस. फिर है स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी का खर्चा. स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट होता है स्टेशनरी का मतलब, ठीक है. वो हमारा क्या है, खर्चा. खर्चे पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉमिनल. इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. फिर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ किसकी होती है ऐसे याद रखने का, तो ये याद रहेगा. जैसे आपने पहले क्या सीखा कि इनकम किसकी होती है, ओनर की, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो ड्राइंग से. वैसे सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होता है. लाइफ किसकी होती है, तो लाइफ के ऊपर जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है, कौन लेगा, ओनर लेगा. तो उसका प्रीमियम किसको पे करना है, लेकिन ओनर का खर्चा कौन पे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्सनल. और इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द, आया समझ में. फिर है पेटी कैश अकाउंट, मतलब छोटा मोटा कैश, जो मैंने आपको समझाया था पहले कि सपोज कर लो कि हिमानी मेरे यहाँ पे एक अकाउंटेंट है, मेन कैशियर, अकाउंटेंट नहीं कैशियर है, मेन कैशियर, और वो डेली के लाखों के ट्रांजैक्शन देख रही है. लेकिन उसके बीच में अगर 10, 20, 100 रुपये के, 50 रुपये के ट्रांजैक्शन आ गए तो उसको कन्फ्यूजन हो सकता है और बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है. ठीक है, तो वो क्या डिमांड कर रही है मुझसे, वो बोल रही है सर मेरे नीचे एक छोटा सा कैशियर और रख दो जिसको हम पेटी कैशियर बोलेंगे. और पेटी कैशियर का रूल क्या होता है, पेटी कैशियर को महीने के स्टार्टिंग में एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है. लमसम मतलब इकट्ठा, रैंडमली नहीं, लमसम मतलब इकट्ठा एक साथ. भाई तेरे को 10,000 दे दिया, पूरे महीने में जो भी खर्चा आता है इसको, भाई इसको पेटी कैशियर रख दिया. इसको हिमानी ने क्या किया, हिमानी ने इसको 10,000 दे दिए और इसको बोला पूरे महीने में जो भी खर्चा होता है वो तू पूरा लिखना कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ, और एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा हिसाब किताब मुझे देना. ठीक है, तो ये पेटी कैशियर की बात हुई. लेकिन पेटी कैशियर को जो कैश दिया जाता है, जो 10,000 दिया, वो क्या है, पेटी कैश. ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एसेट्स ही है. एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, इट इज एन. फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. ब्याज मिला मतलब आपने किसी को पैसा दिया होगा, आपने किसी को लोन दिया होगा, आपने किसी को उधार दी होगी पैसे की, वो आपको क्या देगा, सामने उस पैसे को यूज़ करने का चार्ज देगा एक तरह से. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आपके लिए क्या हुआ, इनकम पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, इट इज एन इनकम ऑफ द बिजनेस. आइए समझ में, क्लियर. ओके, चलो.